गुजरात में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भरूच जिले में सामने आया है। भरूच के मुलत चौकड़ी इलाके में एक बुजुर्ग दंपति अचानक सड़क पर गिर पड़े। दोनों मूल रूप से लोनावाला के निवासी हैं और भरूच में झाड़ू बेचकर गुजारा करते हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे सड़क किनारे गिर गए। यह देखकर मौके पर मौजूद एक ऑटो चालक ने मानवीयता दिखाते हुए तुरंत 108 इमरजेंसी सेवा को सूचना दी। 108 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद भरूच सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स के अनुसार दोनों में कोरोना वायरस के संभावित लक्षण देखे गए हैं। गुजरात के वडोदरा में पर्यावरण प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। इन पर्यावरण प्रेमियों के उत्साह और उनके किए जा रहे सराहनीय कार्य को सम्मानित करने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा के कमाटी बाग के बैंड स्टैंड पर ग्रीनेथन 2025 के तहत विशाल जग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम को लेकर आयोजित यह ग्रीन अभियान लगातार 14वें वर्ष आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में वॉक ऑफ ग्रीन क्लीन एंड हेल्थी वडोदरा की रैली के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें एआईडी संस्था की डायरेक्टर और पर्यावरणविद अमी रावत सहित कई पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने बैनर और पोस्टर के साथ शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रीनेथन की ब्रांड एम्बेसडर ऋचा कोठारी द्वारा ज़ुम्बा डांस के साथ की गई, जिसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की जागरूकता को जोड़ते हुए लोगों को फिटनेस का संदेश दिया गया। वृक्षारोपण तो अभी एसी की जरूरत क्यों बढ़ी है, इतनी गर्मी क्यों बढ़ी है? क्योंकि वृक्ष कम है। तो हम लोग तो हर साल से पिछले 4 साल से लगातार शुरू किया है और हर साल 50 से 60 वृक्ष हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। और हमें फूलों के यानी फ्लावर्स के वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने चंपो, बॉटल ब्रश और पारिजात और बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स के वो वृक्षारोपण किए हैं। अभी इस साल तो हमारा रोड इतना सुंदर हो गया है 100 से 125 वृक्षों से कि आप देख के खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर 10,000 पौधों का वितरण भी किया गया, ताकि लोग अपने घरों और समुदायों में वृक्षारोपण कर पर्यावरण की रक्षा कर सकें। इस मौके पर पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वालों को एनवायरमेंट एम्बेसडर ऑफ वडोदरा के सम्मान से नवाजा गया। इसी क्रम में वीएनएम टीवी के मेरा बागीचा कार्यक्रम की एंकर सुहाली जैन को भी पर्यावरण जागरूकता में वीएनएम टीवी के योगदान के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। गुजरात के महानगर पालिका के एक डंपर ने एक्टिवा चालक को जोरदार टक्कर मार दी। वडोदरा महानगर पालिका के एक डंपर ने तेज रफ्तार से एक एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा चालक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डंपर का पीछा कर उसे जब्त कर लिया और गोरवा पुलिस को सौंप दिया। घायल एक्टिवा चालक को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वडोदरा के चौखंडी क्षेत्र स्थित छोटी सब्जी मार्केट की बदहाल स्थिति के खिलाफ स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वडोदरा के चौखंडी में स्थित मार्केट में फैली गंदगी, गहरे गड्ढे, टूटे हुए नालों और टूटी हुई नालियों के चलते वहां का वातावरण बेहद दूषित और खतरनाक बन गया है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वडोदरा कांग्रेस के महासचिव अमित घोटीकर और कांग्रेस मंत्री तीर्थ ब्रह्म भट्ट ने किया। इस दौरान करीब 50 से 60 व्यापारियों और रहवासियों ने मिलकर निगम और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने कहा कि मार्केट में स्वच्छता का अभाव है, जगह जगह कीचड़ और गंदगी फैली है, जिससे मच्छर और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। व्यापारी और आम जनता इस गंदगी के बीच सब्जी बेचने और खरीदने को मजबूर है। આજ રોજ ચોખંડી શાક માર્કેટ જે વાડી વિસ્તારમાં આવેલી છે, જેનો પ્રોજેક્ટ
3.5 કિલોમીટરનો છે અને જેનું કામ છેલ્લા 3 મહિનાથી ચાલુ છે તે છતાં તમે જોઈ શકો છો કે જે ગોકળ ગતિએ કોર્પોરેશન ભ્રષ્ટ નીતિના કારણે કામ નથી કરી રહી, એના કારણે અહીંના રહેવાસીઓને તકલીફ પડે છે. અને તમે રહેવાસી પણ મારી પાછળ જોઈ શકો છો કેટલી મોટી માત્રામાં રહેવાસીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે વિરોધ લઈને, કારણ કે એક બાજુ કોરોના વકરી રહ્યો, એક બીજી બાજુ ચોમાસાની સિઝન પ્રારંભ થતો હોય ને એવામાં પણ જો ચોખ્ખાઈ ના કરવામાં આવે તો આવનાર દિવસોમાં ગંદકી વધુ ફેલાય, રોગચાળો ફેલાઈ શકે છે, જેના કારણે આજે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. વડોદરા ચોખંડની નાની શાક માર્કેટનો વિસ્તાર છે. આ વિસ્તારમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે બધા જ મધ્યમ વર્ગના અને સામાન્ય વર્ગના લોકો વેપાર અહીંયા ખરીદી કરવા આવે છે. મારે એટલું જ કહેવું છે કે સૌથી વધારે ગુજરાતમાં એ કેટેગરીમાં ટેક્સમાં લેવાતો જો વિસ્તાર હોય તો આ વિસ્તાર છે. સૌથી વધારે ટેક્સ અહીંથી લો છો, પરંતુ વિકાસના નામે વિનાશ કરી બેઠા છો. આજે જો કેટલા વર્ષોથી વડોદરામાં અહીંયા આ શાક માર્કેટ કેટલું જૂનું છે. સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની વખતથી આ શાક માર્કેટ સારું ચાલતું હતું, પરંતુ છેલ્લા વખતથી ફક્ત વિકાસના નામે 2 મહિનાથી કોઈ કામ નથી થઈ રહ્યું. માત્ર ને માત્ર વાતો થઈ રહી છે, કારણ કે અહીંયા એમને કટકી નથી મળવાની. અહીંયા સામાન્ય લોકો રહે છે, અહીં ગરીબ લોકો રહે છે, મધ્યમ વર્ગના લોકો રહે છે, એમને કટકી નથી મળવાની, તેથી અહીંયા કામ નથી થઈ રહ્યા. લોકોને મારે એટલું કહેવું છે કે ભાઈ તમે સ્માર્ટ સિટીની વાત કરો, સ્માર્ટ સિટીની વાતો બાજુ પર મૂકો. અહીં સારી સિટી આપવામાં પણ તમે નિષ્ફળ ગયા છો. આજે સ્વચ્છતાનો અભિગમ મહાત્મા ગાંધીજીએ આપ્યો હતો, નરેન્દ્ર મોદીજીએ કીધું સ્વચ્છતા રાખો, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અહીંના શાસકો એ સ્વચ્છતાને વેચીને વિનાશનો તરફ પડ્યા છે. આજે દરેક નાગરિકો અહીંયા બેઠા છે, દરેક વેપારીઓ બેઠા છે, પોતે અહીંયા સ્વચ્છતા ઈચ્છે છે, સારું માર્કેટ ઈચ્છે છે. જો સ્વચ્છતા હશે ને સારું માર્કેટ હશે તો ત્યાં એમની ગ્રાહકી પણ વધારે થશે, અહીંયા શહેરીજનો પણ સારી રીતે તેમને એ ખરીદી કરી શકશે. માત્ર અહીંયા જે શાકભાજી વેચે છે ખેડૂતો સારી રીતે પકવે છે, સારી રીતે એમને ધોઈને આ લોકોને વેચવા આપે છે. આ લોકો પણ સારી કાળજીથી વેચવા માંગે છે, પરંતુ અહીંયા વિનાશ તરજીને અહીંયા જે ધૂળો ઉડે છે તેની લીધે વેપારીઓ જે વેચી રહ્યા છે એમને નુકસાની થઈ રહી છે, અને સ્વાસ્થ્યની લીધે જે લોકો અહીંથી ખરીદી રહ્યા છે તેમને ઘરે જઈને વારંવાર ધોવા પડે છે. એ શાકભાજી એક વસ્તુ છે કે રોટી, કપડાં અને મકાન એ 3 મુખ્ય વસ્તુ છે, એ મળવી જ જોઈએ અને સારી રીતે મળવી જોઈએ. પરંતુ અહીંયા જે આપણે શ્વાસમાં આરોગ્ય છે તેને લીધે કેટલી બીમારીઓ થાય છે એ બધી પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ રાખ્યા વગર માત્ર ને માત્ર કોર્પોરેશન પોતાની રોકડી કરવા માટે અહીંયા બેઠું છે. અને અહીંયા લોકોને એક જ અરજ છે કે આ વખતે જો થોડા દિવસોમાં કામ પૂરું નહીં થાય તો આ મોરચો 100% કોર્પોરેશન જશે અને ત્યાં ભૂખ હડતાલના આંદોલન થશે. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited. वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल. रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो. 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून. खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी.
Regenta Fairlark, Vadodara. Darshanam Capital near Waves Club, Vasna Bhaili Road, Vadodara. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV,
but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात में 8 जून तक हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिससे अहमदाबाद में कल खेले जाने वाली आईपीएल के फाइनल पर भी असर पड़ सकता है। आने वाला अगले 7 दिन का जो आज का फोरकास्ट है, 2 जून से लेकर आपका 8 जून तक गुजरात रीजन में जो बारिश का स्थिति रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। अगले 3 दिन तक स्कैटर्ड एरिया में रहेगी और उसके आगे जो आपका 5 जून से लेकर 8 जून आइसोलेटेड जगह में लाइट टू मॉडरेट रेन का संभावना है। और जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन में इसी में हमारा लाइट टू मॉडरेट रेन का फोरकास्ट है। आइसोलेटेड जगह में मेनली साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आएगा। अमरेली इस एरिया में जो एरिया आसपास डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आइसोलेटेड जगह में बारिश का पूर्वानुमान है, लाइट टू मॉडरेट। और आज का जो फोरकास्ट है गुजरात रीजन के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ लाइट थंडरस्टॉर्म का भी वार्निंग है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, लाइटनिंग के साथ रहेगा। और जो उच्चतम तापमान है इसमें कोई आगे 7 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अभी जो पवन का दिशा चल रहा है दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से पवन का दिशा है। अहमदाबाद और आसपास जो क्षेत्र है इसके लिए जो पूर्वानुमान दिया गया है मेनली क्लाउडी उसका ही रहेगा, आसमान क्लाउडी रहेगा। और जो थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेन का जो पूर्वानुमान है, अभी आज के लिए अलर्ट जो हम लोग दिए हैं, थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया है गुजरात रीजन के लिए। सौराष्ट्र कच्छ के लिए कोई वार्निंग नहीं है। अभी देखिए जो इनका डायरेक्शन है वो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में है और इसमें मॉइस्चर भी आ रहा है, थोड़ा हीटिंग भी है, इसके कारण वो बारिश का संभावना आज है। एशिया की सबसे बड़ी GIDC अंकलेश्वर में है और यहाँ हजारों कंपनियों की भीड़ भाड़ में बारिश की आड़ में आज भी प्रदूषण फैलाने का काला कारोबार चल रहा है। गुजरात के अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रदूषण फैलने की घटनाएं तो अक्सर सामने आती ही रहती हैं, लेकिन जिसके सिर पर ही सॉलिड वेस्ट का निकाल वैज्ञानिक रूप से करने की जिम्मेदारी हो, ऐसी कंपनी ही अगर खुली गटर में प्रदूषित केमिकल छोड़ दे तो क्या स्थिति हो, यह अंकलेश्वर GIDC में देखा गया, जहां बेल कंपनी द्वारा खुली बरसाती कांस में कंपनी द्वारा दूषित केमिकल युक्त पानी छोड़ दिया गया, जिसके चलते GIDC और नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी ने बेल कंपनी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। यहां से GPCB और मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रदूषित पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी में भी भेजा गया है। नोटिफाइड विभाग के नियमों के तहत लार्ज स्केल कंपनियों के लिए 5 लाख तक के दंड का प्रावधान है। ऐसे में बेल कंपनी पर क्या कार्रवाई होती है, यह देखना जरूरी है। 29/5/2025 ના વહેલી સવારે
મીડિયા દ્વારા અને માહિતી મળતા બેલ કંપનીમાંથી વરસાદી ગટરમાં પાણી આવતું હતું તેવું વિડીયો અને સોશિયલ મીડિયા પર નોટિફાઈડ વિસ્તાર અને જીપીસીબીને માલુમ પડતા ત્યાં જઈને એમની સ્તર ચકાસણી કરતા જીપીસીબી દ્વારા સેમ્પલ લેવામાં આવેલા છે તથા નોટિફાઈડના નિયમ મુજબ કંપની જે લાર્જ સ્કેલ છે એના લાર્જ સ્કેલ સ્મોલ સ્કેલ મુજબ અલગ અલગ મુજબ દંડની જોગવાઈ કરેલી છે વરસાદી પાણીમાં અને તે મુજબની આગળની કાર્યવાહી નોટિફાઈડ દ્વારા કરવામાં આવશે. અંદાજિત કેટલો અંદાજિત જે કંપની છે એ લાર્જ સ્કેલમાં આવે છે એટલે અંદાજિત 5 લાખ જેવો દંડનું જોગવાઈ છે. वहीं अंकलेश्वर जीआईडीसी में प्रदूषण फैलने का एक और मामला सी पंपिंग स्टेशन निकट दर्ज हुआ है, जहां सी चैनल से बरसाती पानी के साथ दूषित पानी अमरावती नदी की ओर बहता हुआ देखने मिला, जिसकी जानकारी जीपीसीबी को दी गई. मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ है और 10 दिनों में तीसरी बार अमरावती नदी को दूषित करने की कोशिश कंपनियों द्वारा की गई, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषण, केमिकल युक्त बदबूदार पानी बरसाती घास के साथ सी पंपिंग स्टेशन निकट एकत्रित हुआ, जो अमरावती की खाड़ी में बहाया जा रहा है. कई बार यहां प्रदूषित पानी से मछलियों तक की मौत हो गई है. हर बार की तरह इस बार भी प्रकृति सुरक्षा मंडल द्वारा गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अंकलेश्वर और गांधीनगर को मामले की सूचना दी गई है, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में कंपनियां हैं कि सुधरने के लिए तैयार ही नहीं हैं. जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने मिल रहा है, जहां खीर भवानी मेले के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज तुलमुल्ला पहुंचा है. खीर भवानी मेले से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले के तुलमुल्ला पहुंचा. यह मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है और कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है. श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने खास तैयारियां की थी. गंदरबल के उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एडीसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. हम सुबह जम्मू से निकले 6 बजे, फिर हमें वहाँ पे इनकी बसेस की फ्री सेवा थी, तो में बहुत अच्छा अरेंजमेंट था. नगरोटा में हमें ब्रेकफास्ट मिला, फिर चंद्रकोट में हमें लंच मिला, फिर उसके बाद बड़े अच्छे से हमारी यात्रा आई. 90s का मेरा बॉर्न है यहाँ का ही, श्रीनगर का. मैं यहाँ की मतलब यहाँ से मेरा बॉर्न हुआ था, फिर उसके बाद माइग्रेशन हुई थी, हम चले गए थे. हर बार यहाँ पे मेला लगता है और हर बार मैं आता हूँ, मेरी फैमिली भी आती है और इस बार भी आई है. पहले से जिस हिसाब से हर बार आता था मैं, उस हिसाब से भी इस बार बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा ही बेटर है, बहुत ज्यादा. और ये है कि आप फैसिलिटी की बात करेंगे, हमको रहने की फैसिलिटी मिली, हमको जाने की फैसिलिटी मिली, हमको आने की फैसिलिटी मिली, हमको खाने की फैसिलिटी मिली, हमको रिफ्रेशमेंट मिली हर टाइम पे, हर जगह पे. और एक बात और करना चाहूंगा कि अभी जो पहलगाम हमला हुआ, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मगर मैं तब भी बता रहा हूँ कि अगर जो पहलगाम हमला हुआ उसकी वजह से बहुत लोगों के मन में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि नहीं जी ऐसे रूमियर्स हो गए कि ऐसे. मैं उस चीज के लिए हम स्वागत करते हैं कि हाँ वो बात सही है, वो ऐसा होना चाहिए. मगर अगर आप उस चीज को छोड़ देंगे, मगर उस चीज से हमारा वतन जो है वो खराब हो जाएगा. इसलिए आप अपने वतन को नहीं छोड़िए, आप आइए. बाकी जो बात है वो हुकूमत की बात है, वो हुकूमत खुद देखेगा. आप अपने चीज से आइए, अपने वतन आइए, अपने गाँव आइए. आप जानते हैं आज सुबह मॉर्निंग में जम्मू से कॉन्वॉय निकला था, काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं और अभी हमने थोड़ी देर पहले उनको रिसीव किया. कॉन्वॉय यहाँ गांदरबल पहुंच चुका है, उनका हमने ग्रैंड वेलकम किया है. सभी तरीके के अरेंजमेंट्स प्रॉपरली इन प्लेस है, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, सैनिटेशन, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था हो, वो यहाँ पे उनका पूरा इंतजाम किया गया है. टेम्पल में भी सारी तरीके के अरेंजमेंट्स मुकम्मल है, सैनिटेशन रिलेटेड, बाकी हेल्थ फैसिलिटी सारा कुछ है. एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में और लोग भी आएंगे, तो एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, तो एक अच्छा सक्सेसफुल मेला हम देखेंगे. वैसे तो गुजरात के वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है,
लेकिन यहाँ की सड़कों से गुजरने वाले लोग इस बात पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वडोदरा के अकोटा मुझमहुड़ा रोड पर एक बार फिर 15 दिनों में यह छठा मौका है जब सड़क पर गड्ढा दिखाई दिया है। ताजा मामला मुझमहुड़ा में होटल रॉयल ऑर्चिड के सामने का है, जहां आज एक और विशाल गड्ढा पड़ गया। रोजाना सैकड़ों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बार बार रोड पर ऐसे हादसे हो रहे हैं और कॉरपोरेशन या संबंधित विभाग इस पर क्या कदम उठा रहे हैं।